ठीक कैसे हो सकता है भाई? हम अपने दोनों हाथों से ये गंगा को दफनाया था। अब बाहर कैसे आ गया ये गंगा? देखो, डोरी ने जो कुछ भी किया हो ना, उसकी सजा मुझे दे दीजिए। संकट मैया तुम्हारी रक्षा करे बेटा, हमेशा रक्षा करे। अरे चाची, संभालो अपने आप को। शायद भगवान जी ने इतने दिन के लिए हमारे पास भेजा था गंगा को। गोविंद जी, ले जाने का समय हो गया, चलिए। डोरी को उठा दे। डोरी को ना उठाओ। डोरी उठ गई तो अपने बाबा को किसी के साथ ले जाने देगी क्या? मगर उसने अंतिम दर्शन नहीं किए तो सारी जिंदगी उसे इस बात का दुख रहेगा। जाते जाते आखिरी बार उसे अपने बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। किस बात का आशीर्वाद? किस बात? हमें तो शराब लगा है। जवान बेटा चला गया, शराब लगा है। सोए दो के सोए दो के कम से कम हम अपने जवान बेटे के मरने का लोग तो शांति से करेंगे ना। हेलो मासी, कहाँ हो तुम? पता है यहाँ पे क्या हुआ? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं बस अभी आ रही हूँ। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। तब तक आप डोरी का ध्यान रखिएगा। उछल तारा निकला था, हमारे परिवार पर ग्रहण लगाकर चला गया। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे बाबूजी को लाचार बनाकर चला गया। अब ना ही वो बोल सकते हैं और ना ही चल सकते, यहाँ तक कि कुछ महसूस भी नहीं कर सकते। किसी के साथ अपना सुख दुख भी नहीं बांट सकते। लेकिन ये कैसे हुआ माँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा अचानक बाबूजी के साथ हो गया। माँ, हम बाबूजी को मुंबई दिल्ली जहां हो सके ले जाएंगे माँ। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, उनका इलाज कराएंगे माँ। कल रात भर बहुत सारे डॉक्टरों से हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि अब हमारे बाबूजी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। उनका इलाज नहीं हो सकता।
बात का सुकून है कि हमारी मांग का सिंदूर बच गया। ये घर का गणित तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। कल मानसी भाभी और सासू माँ साथ साथ मंदिर गए, पर लौटा कौन? आनंद भाई साहब, वो भी मिट्टी में सने। फिर बाबूजी बाहर गए और वापस आए सासू माँ के साथ, वो भी ऐसे व्हील चेयर पर बैठकर। और मानसी भाभी का तो अभी तक अता पता ही नहीं है। बाबूजी, अरे मानसी भाभी आराम से, कहीं बेचारे बाबूजी डर के मारे कुर्सी से उठकर खड़े ना हो जाए। आराम से। क्या हुआ है बाबूजी को? जागे है देर तक हमें, कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी कहाँ थी कल पूरी रात तुम? अरे मैंने पूछा कहाँ थी? गंगा प्रसाद जी नहीं रहे। वो हॉस्पिटल से निकले थे डोरी को ढूंढने के लिए और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मैं डोरी के साथ थी, उसे मेरी जरूरत थी। वो मासूम बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए आज सुबह लेकर गए हैं, इसलिए पूरी रात मैं डोरी के पास ही रही। क्या डोरी अभी तक जिंदा है? और गंगा की लाश कहां से मिली? कहीं लाश के साथ साथ कोई सबूत तो नहीं मिला जो इशारा करे कि उसे मैंने मारा है? यहां इतना कुछ हो गया इस घर में, और तुमको बाहर वाले की फिक्र है? बाबूजी किस हालत में देखा तुमने? हम बोल रहे हैं मानसी, अगर अगली बार हमारी मर्जी के बगैर बाहर निकली ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे माफ कर देना डोरी। तुम्हारे इतने बुरे समय में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें सीने से लगाकर तुम्हें सहारा नहीं दे पाऊंगी, तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पाऊंगी मैं। तुम्हारे मासूम दिल को समझा नहीं पाऊंगी। क्या क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अब तक तो तुम जाग भी गई होंगी।